अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एचएन। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल और आप सबको सुबह बखैर। और हम देख रहे हैं कि सरकारी और निजी स्कूल्स में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। पीर के रोज़ 26 फरवरी को स्कूल्स में आम तातील होगी, यानी छुट्टी होगी। और महकमा स्कूल तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के तहत आम तातील की गई है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि शबे बारात भी होगी और उसके बाद जागने वाली रात के बाद जो है अगले दिन छुट्टी का ऐलान किया जाता है। तो इस हवाले से जो है तमाम स्कूल्स को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा सिंध असम्बली का इजलास जो है वो आज सुबह होगा 11 बजे और मेंबरान पर मुश्तमिल 168 मेंबरान हैं, उन पर मुश्तमिल तकरीबन 151 नौ मुंतखब अरकान रुकनियत का हलफ उठाएंगे और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सुराज दुरानी हलफ लेंगे। तीनों ज़बानों में सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में हलफ लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान हैं जो कि हलफ उठाएंगे और 3 जमातों के 13 अरकान हलफ नहीं लेंगे। PTI की हिमायत याफ्ता 8, GDA के 3 अरकान हल्फ नहीं उठाएंगे। जमात इस्लामी के 2 अरकान हल्फ नहीं उठाएंगे। और जिन जमातों की हम बात करें कि जो हल्फ नहीं उठाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। ख़वातीन और अक़लियतों की 3 नशिस्तें खाली हैं। और हम देख रहे हैं कि मुश्तरका अपोजिशन की कॉल पर सिंध असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान किया गया है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने वीडियो पैगाम जारी किया है और इसमें जॉइंट अपोजिशन जिसमें PTI समेत दीगर जमातें शामिल हैं उनका इजलास हुआ और सुबह 11 बजे सिंध असम्बली के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हालिया इंतखाबात में पीपल्स पार्टी MQM ने मैंडेट पर कर डाला, ऐसा कहना है और ये मौक़िफ़ है एहतजाज का। हलीम आदिल शेख साहब का ऐसा बताना है। साथ साथ उनका ये कहना था कि हम जीते हैं, फॉर्म 47 में हमें जितवा दिया गया, पूरे पाकिस्तान की तरह अवामी मैंडेट में छीनने के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर भी एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान ने नामुंतखब अरकान कौमी सूबाई असम्बली को शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करने के लिए हिदायतनामा जारी किया है और गैर कानूनी हाइड्रेंट और टैंकर माफिया की लूट मार की वजह से आवाम पर इजाफी माली बोझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में मुसलसल इजाफे और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसको काबू में लाया जाए। घरेलू इस्तेमाल गैस के प्रेशर में कमी और गैर एलानिया लोड शेडिंग को भी ख़त्म किया जाए। पीने के पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और गैर कानूनी कनेक्शन की वजह से अदम दस्तयाबी जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। सेवरेज का पानी, अमले की अदम दस्तयाबी, वक्त पर सफाई ना होना और बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस नकासी का मसला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारे के नाकिस कारकर्दगी के बायस गली मोहल्लों में कचरे के अंबार, रोड, गलियां, बल्दियाती इदारों और नुमाइंदों की नाअहली, अदम तवज्जो और करप्शन के जो वजह से सड़कें हैं, जो इमारतें हैं वो खंडरात में तब्दील हो रही हैं, उनको जो है वो रोका जाए। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं जिसकी वजह से गलियां अंधेरे में डूबी हुई हैं और क्राइम रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसको कंट्रोल करवाने के लिए बात होगी। कब्ज़ा माफिया और बिल्डर माफिया के नाजायज़ तामीरात, गैर कानूनी कसीरुल मंजरा पोषण की वजह से आवाम की जो उम्र भर की कमाई है वो उससे महरूम हो रहे हैं क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती हैं। तो इस हवाले से भी जो है ना उन्होंने ये चीज़ एजेंडे में अपने रखी है। साथ साथ जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है जापान के दौरे पर रवाना हो गए और उनके साथ CEO कराची वाटर कॉरपोरेशन सैयद सलाउद्दीन साहब भी जाएंगे और उन्हें इस दौरे की दावत जो है वो टोक्यो डेवलपमेंट लर्निंग सेंटर ने दी है। तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे, कोई जा रहे हैं। साथ साथ मुर्तज़ा वहाब साहब ने शहर का हंगामी दौरा किया और उसमें जो है वो ईसा नगरी के कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ उन्होंने सफाई सुथराई के इंतजाम का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि जो कब्रिस्तान है उनकी सफाई करवाई जाए और शहरियों को मुश्किलात नहीं होना चाहिए। जहाँ सेवरेज के मसाइल हैं उनको भी हल करवाया जाए। इसके अलावा जो है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि हब पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की सप्लाई 2 दिन तक बंद रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 2023 और 24 के लिए वलीका ग्रिड स्टेशन 24 और 25 फरवरी को वहाँ पर मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके बायस जो है वो पंपिंग स्टेशन से 2 दिन जो है पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी और जो पानी है शहरी एहतियात से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिला अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में कीड़े मकोड़ों का राज है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजाम इंतहाई नाक़िस हैं। आप ये फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि कीड़े मकोड़े ये आप अस्पताल में देख रहे हैं जो कि बेड्स के साइड में आपको कॉकरोचेस नज़र आ रहे हैं। एमरजेंसी की ये सिचुएशन है जो एमरजेंसी वार्ड की, जहाँ पर बेड्स और दीवारों पर लाल बेग फिर रहे हैं। जिला अस्पताल की इंतजामिया का अजीब मौक़िफ़ सामने आता है कि मलबा उन्होंने मरीज़ों पर डाल दिया। वो ये कहते हैं कि जगह जगह खाना छोड़ने से मरीज़ चले जाते हैं और लाल बेग पैदा हो जाते हैं। और सफाई पर जो मामूर ड्यूटी पर अमला है, आप ये देखें इतनी रश की हालत होती है, इतना बिजी होती है एमरजेंसी जिना अस्पताल की, और उसमें ये हाल है कि आवाम और जो लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं वो भी ख्याल नहीं रखते और अस्पताल की जो इंतज़ामिया जो सफाई सुथराई करने वाले लोग हैं वो भी गायब होते हैं।
तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे और वेलकम करते हैं अयाज राना साहब को शो में। अस्सलाम वालेकुम अयाज। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत बहाल हुई आपकी? तबीयत मेरी बहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस वो गला जो है ना, वो नज़ला नहीं ख़त्म होता, नज़ला बहुत देर से जाता है। और अभी तो वायरसेस भी इतने सारे चल रहे हैं। ज़बरदस्त वायरस फैले। मैं खुद 2 दिन जो है शदीद बुखार में रहा हूँ। अचानक बुखार, जॉब पे थे और बुखार चढ़ा एकदम 102। हाँ। और उसके बाद जो है वो एकदम 2 दिन के बाद फिर ऐसा रहा कि पूरी हड्डियों में दर्द और ये फिर पता चला कि ये वायरस एक आया हुआ है। पेट का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये थोड़ी एहतियात की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। हाँ, लेकिन ये ऐसा मुझे भी हुआ कि वो बुखार हुआ था और गला ख़राब हुआ, लेकिन उसके बाद ये हो रहा है कि नज़ला जो है ना वो रिकवर होने में आपको टाइम चाहिए होता है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है। बहरहाल अभी हम आज देख रहे हैं कि सिंध असम्बली का इजलास होगा और जो नए अरकान हैं वो हलफ उठाएंगे, जिन्होंने अभी तक कबूल नहीं किए नताइज और वो धांधली का कह रहे हैं, वो एहतजाज करेंगे। तो इसमें अब क्या, जिन्होंने इलेक्शंस जैसे हुए हैं उसके बाद जो अभी तक तो लोग वो आंखें लगाए बैठे हैं कि उसका रिज़ल्ट अब तक लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ चेंज होगा या उसके ऊपर अभी कोई अदालतों के फैसले आएंगे। ये तमाम चीज़ों के ऊपर अभी इंतज़ार हो रहा है। लेकिन चले, जो एक मरहलावार जो चीज़ें होनी हैं वो अब शुरू हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अरकान आज एहतजाज करने जा रहे हैं, ख़ास करके GDA के हम पिछले 2 एहतजाज हमने देखे जो कि हैदराबाद और उन्होंने जो किए बाईपास के ऊपर, एक बड़ी आवाम वहाँ उन्होंने वहाँ पे जमा किए। अगर आज भी इसी तरीक़ा का कोई एहतजाज कॉल जिस तरह उन्होंने दिए और तमाम कारकुनान को उन्होंने सिंध असम्बली पहुँचने का भी कहा है कि वो पहुँचे साथ साथ, क्योंकि वो लोग भी एहतजाज बाहर करेंगे। साथ साथ जमात इस्लामी है, फिर उसके साथ PTI है। तो उसके लिए कल भी इनकी जो इंतज़ामिया से मुज़ाकरात हुए, बात हुई DIG साउथ से। उन्होंने बोला रेड जोन में दफ़ा 144 का नफाज है, आप नहीं आ सकते, कोई मुतबादिल जगह पे अपना एहतजाज कर लें। उस पर आप कितना वो उस चीज़ को माने हैं नहीं माने, लेकिन कंटेनर्स लगा के उस इलाके को कॉर्डन ऑफ तो किया हुआ है, जहाँ से एक साइड खुली हुई है, बाकी चारों तरफ से उन्होंने कंटेनर्स लगा के रात से ही बंद कर दिया गया। रिपोर्टर्स हमारे वहाँ पहुँच गए हैं, देखते हैं 10 बजे की कॉल है, अब देखते हैं कब तक ये शुरू था। कल हमने पंजाब असम्बली का इजलास देखा, काफ़ी ताख़ीर से, यानी 3 से 4 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। तो आज ये कितना देर लगती है। और आज वैसे भी अब कल शब बरात के भी एक तरफ लोगों ने जाना है, चीज़ें हैं, आज क्या सिनेरियो बनता है शहर का। रहेगी बात जहाँ तक MQM और अब पीपल्स पार्टी के ही अरकान रह गए हैं, जो तकरीबन 130 लोग जो हैं वो अपना हलफ उठाने जा रहे हैं। बाकी लोग हैं वो 169 के करीब है, 151 जो है वो हलफ उठा रहे हैं। 130 PTI इनके पीपल्स पार्टी के हैं, बाकी MQM के लोग हैं। तो ये 150 के करीब लोग हैं। लेकिन एहतजाज करने वाले मेरे ख्याल से कोई 1,500 लोग हो सकते हैं जो लेकिन हाँ, उनका एहतजाज रंग लाएगा नहीं लाएगा ये भी तो एक बात है ना। और लेकिन अब ये कि इतना बड़ा प्रोसेस हुआ है और अब हुकूमत में जो लोग आए उनको मेरे ख्याल से हुकूमत करने देनी चाहिए। मेरा भी ख्याल ये है कि अब एहतजाजी सियासत से निकल के जो है ना वो तामीराती सियासत और उन पर आना चाहिए। देखिए, मुल्क के हालात बहुत, अपोजिशन का किरदार भी अयाज बहुत अहम हो सकता है इस वक्त भी अपने मसाइल हल कराने के लिए। जो भी पार्टी अपोजिशन में बैठे, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करे। जो ग्राउंड रियलिटी है ना इस वक्त, पीपल्स पार्टी, MQM, इन लोगों को चाहिए कि ये अपोजिशन में बैठ जाए। हाँ। क्योंकि इनका वो किरदार कि हुकूमत में बैठ के अदा नहीं कर सकते। हालात बहुत गंभीर हैं मईशत के, पैसे नहीं हैं इन हालात में। अब मुझे ये नहीं समझ आता, भी आपने खबर पढ़ी है MQM वाले जिस तरीके से उन्होंने अपने 10 नुकात दे दिए अपने मेम्बरान को, उनके हाथ में है क्या? यहाँ मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का है, उसके साथ बाकी निज़ामत जो है वो तमाम जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास और PTI के पास है। इनके पास क्या है? ये कैसे करेंगे जो ये बातें ये कह रहे हैं, कैसे करके दिखाएंगे? ये फिर वही लॉलीपॉप वाली बातें। हाँ, ये हुकूमत में बैठ के ये काम करेंगे तो नहीं हो सकता। अपोजिशन में इसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। जिस तरह जमात इस्लामी ने कराची की आवाज़ उठाई है, लोग ये समझ रहे हैं कि वो तस्वीरें और बैनर लगा के मकबूल हुए। नहीं जी, उन्होंने कराची वालों के लिए जब हुआ कुछ ना कुछ उन्होंने किया। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि एहतजाज करते रहे, अपोजिशन अच्छी करते रहे, लेकिन आउटकम क्या हुआ उनके लिए? सवाल ये पैदा होता है। उनके देखिए, जो अपोजिशन में होता है ना, जो अपोजिशन में होता है उसके पास वे आउट बहुत अच्छा है, बहुत आसान है कि हमारे हाथ में है नहीं कुछ, आप हमें पावर दे दे फिर हम करके दिखाएंगे। अभी देखें, हमें आपकी इस तकलीफ़ का एहसास है, वो सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके बीच मौजूद हैं,
हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ है, ये चीज़ कम होनी चाहिए या सस्ती होनी चाहिए या महंगी होनी चाहिए, जो भी लेकिन चीज़ें। अवाम की आवाज़ बनने पर अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। फिर बज़ाहिर तो मैंडेट यही कह रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि मैंडेट पर डाका डाला गया है। देखिए फॉर्म 47 अब जो चीज़ सामने आ चुकी, मैं हमेशा उस चीज़ का कायल हूँ, जब रिजल्ट अनाउंस हो जाए वो चीज़ सामने आ जाए तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि हम नहीं इसको डिरेल तो नहीं कर सकते ना, ये सिस्टम को चलाना है आपने। आप एहतजाज करके हम कहाँ तक, कब तक और कैसे चलाएंगे। पहले खान साहब कितने अरसे धरना देते रहे, क्या आउटकम निकला उसका? कुछ नहीं निकला। बाद में जाके फिर वही इलेक्शंस हुए तो वो आए या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो चार हलकों की बातें करते वो चले गए, उठ के धरना ख़त्म हो गया, लेकिन वो हल्के नहीं खुले थे। तो ये एक एक्सपीरियंस पड़ा है ना, आप चीज़ों से अब मज़ीद उसी तरफ आप लेके जाएंगे। आप सीख क्यों नहीं रहे? हम लोग, आप सियासतदान हैं या आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े हेड्स हैं, आप अपनी माजी की चीज़ों से सीख लें और नई चीज़ों के ऊपर काम करें, तामीराती काम करें ना, कोई आपके लिए, मेरे लिए कोई ऐसा काम करें ताकि हम आप पे एतमाद तो करें। देखिए बड़े बड़े सियासतदान आप ये कह रहे हैं ये आखिरी इलेक्शंस हुए हैं इन सियासी लीडरान के, अगर इस दफ़ा डिलीवर नहीं किया तो फिर ये भूल जाएं कि आवाम निकल के इनको वोट देगी। ये तो इस इलेक्शन में भी कहा गया था। इसी इलेक्शन की बात करूँ कि इस इलेक्शन के बाद अगर इन्होंने किसी ने कोई डिलीवर नहीं किया, आवाम इनको वोट नहीं देगी। बड़ा मसला है। लेकिन बात वही है कि चलें डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो एमक्यूएम के जो नुकात हैं, अभी मैं पढ़ रही थी तो इसीलिए मैं बिल्कुल रवानी से सारा कुछ पढ़ गई कि बड़ा जो है ना, अगर नुकात पढ़ जाए तो ऐसा लग रहा है कि बड़े आइडियलिस्टिक हैं, बड़े सोच विचार के बाद जी लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और टैंकर माफिया के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के चार्जेस, पीने के पानी की मुनसिफाना। पहले वाले पे रुके, देखें इसके ऊपर काम हो चुका। क्या काम हुआ? इसके ऊपर गैर कानूनी हाइड्रेंट निगरान हुकूमत ने आते ही सबसे पहले ये काम किया, और उसके बाद जितने हाइड्रेंट हैं उनके ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, लगाया गया है। बहुत सारे गैर कानूनी हाइड्रेंट्स इस वक्त अब तक तो बंद हो गए, अभी तक खुले नहीं है। अब ये हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। और भी तो चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल 9 या 10 के तो ये ऑफिशियली अपने आप को बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा अब बात वही है ना कि आपके और मेरे बीच में हम ही लोग चोर हैं ना, जो लोग रहते हैं आपके और मेरे बीच में ही वो लोग इस माशरे के लोग हैं ना। चोरी का ऑप्शन पैदा कैसे होता है? देखिए आप मुझे बात बताएं, जब सड़कों में कह रही, जब हमारे घरों में पानी नहीं आएगा, घर के नलकों में पानी नहीं आएगा, तो ये आप पानी मंगवाएंगे, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो है वो अपनी जगह बनाएंगे, पानी सप्लाई करेंगे, यही तो इशू है। अगर ये आवाम ये सोचे कि ये जो पानी मेरा लेके आ रहा है यही मुझे चोरी करके बेच रहा है, अगर ये पानी वो लाइन ना टूटी हो तो वो पानी उस इलाकों में पहुंच जाएगा ना। यही तो एक आवाज़ उठ रही है, और आवाज़ क्या है कि हाइड्रेंट वालों को पानी कहाँ से मिल रहा है, वो कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं। सवाल तो वही है ना कि ये लाइनों की मेंटेनेंस, लाइनों की सप्लाई, इनको कौन बेहतर बनाएगा? ये आवाम तो नहीं करेगी ना। लेकिन इदारे करने की जब कोशिश करते हैं उसके बाद मैं यही तो कह रहा हूँ कि इदारों ने, देखें निगरान हुकूमत ने आए काम किए, हम सब ने तारीफ़ें की कि जो काम किसी सियासी हुकूमत ने नहीं किया वो निगरान हुकूमत करके, जो कि उनका मैंडेट भी नहीं था। लेकिन अब उन चीज़ों को कंटिन्यूटी इन्हीं लोगों का काम है ना, जो सियासतदान आ रहे हैं, जो हमसे वोट लेके जाते हैं, ये तो इनका काम है। लेकिन वो भी नहीं है, वो ही कहते हैं कि लोग जो, देखें हम नहीं कह रहे, जो इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं कि इन्हीं की छत्तर चाय के अंदर काम हो रहा होता है। तो अब बात यही है कि अब इनके ऊपर बहुत बर्डन है इस दफ़ा के, जितनी भी हुकूमतें बन के आ रही हैं बहुत बर्डन है, इनको काम डिलीवर करना होगा, वरना आवाम इनको वाइट वॉश कर देगी इनके। चलें बाहर, गैस और बिजली के भी जो है ना वो मसाइल को उठाएंगे। सेवरेज का पानी का मसला है, गैस और बिजली का मसाइल IMF के प्रोग्राम में जब तक है, कोई हुकूमत कुछ भी कर ले, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, नहीं हो सकता। ये तीनों का तो आपको मैंने ऐसे ही बता दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है वो उसके मसाइल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारा मौजूद ना, है। ये इनके हाथ में, मैंने बोला पीपल्स पार्टी के पास इनकी वो है, पीपल्स पार्टी के पास निगरान हुकूमत, वो बल्दियाती हुकूमत है। कैसे करेंगे ये 4-5 नुकात? ये वही वाली लॉलीपॉप वाली बातें, ना इनका मैंडेट, ना ये काम है इनका, ना M&A कर सकते हैं इनको कानून हाँ, इनका एक बहुत अच्छा है जो MQM ने इस दफ़ा जो बात की थी इलेक्शंस के अंदर कि हम 3 जो अपनी आइन में तरमीम चाहते हैं ना वो हो जाएं, अगर वो उसके ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद जो NFC अवार्ड जो आना है, जो हुकूमत जो कहते हैं ना कि वो CM के पास आके रुक गया, नीचे मज़ीद जो ग्राउंड पे नहीं आ रहा, तो वो अगर हो जाती है, फिर जब ये सेटअप वो मेरे ख्याल से कोएलिशन में जाने से पहले जो है ना स्ट्रांगली इनको वो तीनों नुकात जो हैं, कोटा सिस्टम की बात हो रही है और NFC अवार्ड की बात, उनको आपको पहले से रेगुलेट कराना चाहिए, वो बहुत अरसे से चल रहा है। लेकिन वो देखें बात वही आ रही है कि अभी पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है।
पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम को वो बातें आ रही हैं कि वो अपनी जो है वो लेना चाह रही है, वजारतों के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन वजारतें इस वक्त तो इतनी ज़्यादा खाली पड़ी हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी तो लेने को तैयार नहीं है। हाँ। तो वजारतों का तो अब कोई फड्डा रहा ही नहीं है ना इस वक्त तो वजारत लेना कोई या देना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो नून लीग कह रही हो कि भाई आधे से ज़्यादा हमसे ले लो क्योंकि ये इतना मुश्किल बर्डन है, ये कांटों का हार है। इस दफ़ा सही मायनों में जिसको कहते हैं ना कांटों का हार है, क्योंकि आपने आते ही एक तो किस्त लेनी आईएमएफ से और दोबारा और आईएमएफ जैसी कैंपेन्स करके आए हैं तो अपने लिए और फिर कांटों में आपने मजीद इजाफा कर लिया ना। आपने अब देखें उन्होंने बहुत अच्छी चाल चली इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने, जो वफाक में बिल्कुल ऐसे उन्होंने ओहदे मांगे हैं और उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम वजारतें नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर डिलीवर नहीं किया तो वैसी हमने पंजाब में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो वो बहुत और स्मार्ट मेरे प्ले ख्याल किया है से बिलावल ये साहब डिसीजन लेके जो है ना मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा होगा मुझे बिल्कुल। भी ऐसा लगता है। और बिलावल साहब ने ये भी कहा कि मैं जो है वो मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, मैं इस तरह जोड़ तोड़ के या इस तरह से किसी के साथ मिलकर नहीं चाहता। तो ये भी एक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं जैसे हमने बात करी कि सिंध असम्बली का इजलास है और मुमकिन एहतजाज के बायस जो है वो शारा फैसल पर इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है क्योंकि जैसे भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो है जीडीए की तरफ से एहतजाज होगा, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो एहतजाज के लिए जाएंगे, तो सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी यकीनन मुतासर हो रही है। आप देख भी रहे हैं कि किस कदर ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया है और सुबह में वैसे ही लोग अपने ऑफिस वगैरह के लिए जा रहे होते हैं तो बिज़ी होता है इस वक्त शारा फैसल बहुत ज़्यादा। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, शाहजेब हुसैन, उनसे बात करते हैं। शाहजेब बताइएगा, पुलिस की नफरी तो तैनात की गई है लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि रास्ते भी बंद किए गए हैं कि ट्रैफिक इतना जाम हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक की हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शारा फैसल पर जो है बदतरीन जो है ट्रैफिक जाम है। और इस हवाले से बात करें कि आम इंतखाबात के बाद आज जो है सिंध असम्बली का पहला इजलास होता जा रहा है और मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई और उसके बाद जो है पुलिस शहर में से 200,000 से ज़ायद की नफरी जो है शहर में तैनात की गई है। इस मुकाम पर शारा फैसल में भी जो है जिला सड़की की जो नफरी है वो तैनात है और इस एक गाड़ी को जो है चेक करके आगे भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से वक्त लग रहा है और वक्त लगने की वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है मुतासर हो रही है। और साथ ही साथ अब JUI जमीयत उलमा इस्लाम से के जो कारकुनान हैं वो अपने अमीर की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सिंध असम्बली की तरफ आने के लिए जमा हुए हैं। अवामी मरकज़ के बाहर भी जो है ये जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। जिसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सिंध असम्बली के बाहर जो है बहुत सिक्योरिटी तैनात की गई है। कई अफराद को भी जो है मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है और करीबी थाने में मुंतकिल किया गया है। जबकि साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि किसी को भी जो है कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है और जो खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है ज़ाब्ता इख्तियार के तहत और कानूनी कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि एहतजाज की कॉल भी दी गई है और उस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाना है, पुलिस की नफरी तैनात की गई है। शाहजेब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद कुछ मजीद खबरें होंगी। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब हम बात कर रहे हैं मेयर कराची साहब की भी बात करते हैं। जापान जा रहे हैं वो, वाटर कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो भी उनके साथ होंगे और ये उन्हें दौरे की दावत दी गई है, टोक्यो डेवलपमेंट लर्निंग सेंटर ने दी है। तो अब ये कि लर्निंग होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये सवाल है कि क्या होगा। चले, सीखने की उम्र कोई होती नहीं है, हर आदमी सीखता है, अच्छी बात है, जाए वहाँ पे। अच्छा तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएंगे, उनके निज़ामत को देखें वो किस तरह चलते हैं। लेकिन कराची की डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हैं। आप इतने डेवलप्ड मुल्क में जाके कराची का मसला, अभी तक हम वही पानी चोरी की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके तो ये आप पहले चीज़ों को, बेसिक चीज़ें तो हमारी सीधी करते हैं। हम तो ये बोलते हैं हमारी जो 70 साल पुरानी लाइनें हैं, पानी की लाइनें नहीं तब्दील कर सके इलाकों के अंदर। आप जाके वहाँ पे चलें, आप ओहदे का फ़ायदा उठाएँ, घूमें, हमें उससे मना नहीं है, लेकिन कोई चीज़ सीख के आएँ, लेकिन लोगों को बेसिक चीज़ें दे दें। हम जिस तरीके से हमने इलेक्शंस के अंदर लोगों में गलियों और लोगों का हशर देखा है, तो समझ नहीं आता कि इन लोगों को, हुक्मरानों को नींद कैसे आ जाती है, रात को कैसे सो जाते हैं, ये सोच के, ये देख के। अगर वो 2 घंटे गुजार लें जिस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यही पीपल्स पार्टी जिन हलकों से जीती है ना, कराची से इनको 6 हलकों से जहाँ से सीटें मिली हैं, वहाँ पे जाके अपने इलाकों में रह लें,
एक एक हफ्ता जो वहाँ से MNA जीते हैं उन्हीं हलकों में वो रह के दिखा दें, उन गलियों के अंदर, लियारी के अंदर जो है वो जाके रहें, उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजरती है। कितनी बंद गलियां हैं, कितनी सीवरेज बंद का गलियां, निजाम तबाह निजाम नहीं है, है, पानी है गैस नहीं, नहीं गैस है, नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली पूरा नहीं पूरा है। दिन। इस सर्द मौसम में भी वही लोड शेडिंग है, और मौसम अब गर्म होना शुरू हो गया है कराची का। बाकी शायद मुल्क में तो इस वक्त सर्दी है, लेकिन कराची गर्म हो चुका है। अभी ये हालात हैं तो आगे जून, रमज़ान है, जून जुलाई आने वाला है, ये हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ये किस तरीके से इस शहर को मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा इनके ऊपर इस दफ़ा बर्डन है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अब आप लोगों को अकल के नाखून ले लेने चाहिए और डिलीवर कर दें। अल्लाह का वास्ता हमें बेसिक चीज़ें दे दें। इस शहर की जो ज़रूरत है वो उसको पूरा कर दें। ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, इसको आप बनाएंगे। पता नहीं क्यों इसके साथ इस तरह से तेलीम आगा सलूक किया जाता है। कराची चैम्बर के सदर से मिल रहे हैं, वो ये बात बोलते हैं कि हम ख़त लिख के भेजते हैं कि खुदा का वास्ता जो हमारी चीज़ें, जो ड्यू कराची का शेयर बनता है वो उसको दे दिया जाए, उसकी डेवलपमेंट की सड़कें उसको दे दी जाएँ। हम कस्टम वालों से मिलते हैं, वो जो एजेंट है एसोसिएशन, वो रोती हुई मिलती है कि भाई हमारा एक पोर्ट पूरे मुल्क की तरसीलात यहाँ से होती हैं। एक नेटी जेटिव का पुल है, उसका अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा उसके ऊपर हो जाए, वो बंद हो जाए, पूरे मुल्क के तेल की सप्लाई रुक जाएगी। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं हम खतूत, हमने हुकूमतों के वज़ीर आज़म, सदर, तमाम इदारों के बड़े जो होते हैं उनको ख़त लिख दिए, लेकिन वो कोई उस पर सुनवाई नहीं, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है। वो जगह ऐसी नो गो एरिया बना दिया कि उसको आप एक कील नहीं ठोक सकते वहाँ पे। वो भागे भागे KPT आ जाती है, इस पर कोई हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारा प्रेमिसेस है, इस पर हम काम करेंगे। अरे भाई तो करके भी तो दिखा दो, कुछ कर दें इस शहर के लिए। अब बहुत हो चुका है। अब मसला ही कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि जी अभी मुर्तज़ा वहाब साहब की जब हम बात करें तो निकलते हैं, शहर के दौरे करते हैं, बंस रोड का दौरा कर लिया, ये सड़क का दौरा कर लिया जी, इंतजामात का जायज़ा ले लिया, लेकिन होता क्या है उसके बाद फिर वही का वही हाल है। अभी बारिश हुई थी, हमने देखा था कि बंस रोड की सड़क पे भी पानी था। मानने को भी तैयार नहीं। अभी कब्रिस्तानों की जब शब बारात का सीज़न आ गया तो जी कब्रिस्तानों की सफाई और सुथराई, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करें, ये स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट से अब निकल जाना चाहिए मुझे। देखा, मैं हम लोग अपने बचपन से ये सुन रहे हैं, अब तो पत्नी हमसे पहले वाले ये बोलेंगे हम अपने बचपन से सुन रहे हैं यही बातें, और वही लाइनें 4 लिखी हुई आती हैं, वही 4 लाइनें हम सुनते सुनते बुढ़े हो गए, लेकिन वो लोग बाज ना आए। अब शब बारात का सबसे अहम मसला आप पता है आपको क्या है? वहाँ अब जब आवाम असर के और मगरिब के दरमियान सब पहुँचते हैं, ट्रैफिक जैम वहाँ पे इतना, वहाँ क्योंकि लोग सब गाड़ियों से पहुँचते हैं, पार्किंग एक इशू बनता है। उसके बाद पूरे शहर, जितने आप कब्रिस्तान के इर्द गिर्द का इलाका उठा के आप देख लें, वो ट्रैफिक जैम होगी। उसमें आप आ जाएँ शार फैसल का जो मेन कब्रिस्तान पड़ता है, उसकी वजह सबसे अहम जहाँ पे ईसा नगरी वाला, वो गुलशन को पूरा लाइन चौक हो जाती है। तारिक रोड वाला आप कब्रिस्तान की तरफ चले गए, डिफेंस वाले कब्रिस्तान की तरफ आप चले गए, ये वो शहर के बीच में जो बड़े कब्रिस्तान पड़ रहे हैं, उसकी वजह से पूरी मेन आपकी वो बंद हो जाता है सड़कें, लोग आते हैं, गाड़ियां लगाते हैं, कोई पार्किंग का निज़ाम, कब्रिस्तान है लेकिन कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है। शहर बना दिया भाई, शहर के साथ सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, सीवरेज का पानी कब्रिस्तानों में दाखिल हो जाता है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के अंबार लगे हुए हैं। आप लोग तो जाते होंगे कब्रिस्तान, आप लोग अभी 2 दिन पहले देखा हाल होता है। एक कब्रिस्तान के अंदर गए, वहाँ पे पूरा कचरा कुंडी और कब्रों पे उड़ के कचरा जा रहा है, कोई उसकी 4 दीवारी नहीं है औरंगी टाउन के अंदर। वो हमारे रिपोर्टर वहाँ गए, उन्होंने उस पर रिपोर्ट बनाई, उस देख के दिल वो दहल गया कि अभी 4 दिन बाद वहाँ पे वो शब बारात आनी है, वहाँ पे वो उन्होंने अपना डंपिंग पॉइंट तक बना दिया। उनकी वो दीदा दिलेरी देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने वहाँ पे डंपिंग पॉइंट तक बना दिया। और ये कह रहे हैं कि जी शहरियों को रास्ते में कोई मुश्किल ना हो, कब्रिस्तानों के अंदर और बाहर सफाई की हिदायत जारी की गई है। मेयर कराची साहब की आखिरी दिन याद आता है, 1-2 दिन पहले दो सफ़ेद चौक की लाइनें खींच के बोलेंगे सफाई होगी। आप भी देखिए सड़क के किनारे पर सफ़ेद चौक की लाइन खींच के चले जाते हैं, बता के कि हम यहाँ आए थे, ये सफ़ेद लाइन मार दी, ये यहाँ पर सफाई हो गई। क्या बेवकूफ़ बनाने वाली बात। जो करने वाले काम है वो कर दें। आप इर्द गिर्द की सफाई करना आपका कि एक दिन का काम है, या वहाँ पे क्या लोग, क्या सिर्फ शब रात में ही लोग आते हैं वहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे क्या अभी रमज़ान, इसी बरसात में हमारे साथी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, बरसात का पानी पूरे कब्रिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सैलाब आ गया। अच्छा, वहाँ जाने के कोई जाता भी नहीं है। उसके बाद वो इदारे बोलते हैं कि हम पहले सड़कें साफ़ करेंगे या कब्रिस्तानों को साफ़ करेंगे। ये तो इनके हालात हैं। शहर के लिए बहुत सीरियस हो के आपको काम करना पड़ेगा। ये मेयर कराची जिस तरीके से हम सोच रहे थे डेवली ये काम करेंगे, अब तक वो वाली जो करंट है ना, अभी तक मुर्तज़ा वहाब ने दिखाया नहीं। पत्नी इलेक्शंस की वजह से रुके हुए थे,
आने वाले दिन में कुछ नई हुकूमत गवर्नमेंट बन जाए, फिर शायद कोई पैसे नहीं है, ये बात इनसे पूछनी चाहिए। जो आप में करंट है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काफ़ी चीज़ें कर रहे थे और बड़े एक्टिव थे उस तो वक्त। उस वक्त जब एडमिनिस्ट्रेटर थे, वैसा आपने भी नोट किया होगा कि वो वाला भी करंट उन्होंने दिखाया नहीं है शहर के लिए। एज एडमिनिस्ट्रेटर तो बड़ी चीज़ें या कर तो रहे अभी इलेक्शंस का दौर दौरा था तो उसके अंदर वैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिस मिल गए थे, या तो एक वजह बीच में ये भी आ जाती 1.5-2 महीने के लिए, वो थोड़ा सा हमें लगा ऐसा कि वो रुक गए होंगे। देखते हैं, अब तो चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। अब वो पहले दौरे पे चलेगा, हो सकता है इसके बाद क्या होता है। ब्रेक हम भी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जिला अस्पताल की भी बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स में कीड़े मकोड़ों का राज है। कई खबरें आती हैं लेकिन कोई हालात बेहतर नहीं होते। आप बात सुने, सुबह सैटरडे का दिन है आज। क्या करूं, खबर क्यों डरा रही हैं लोगों को? मैं जब भी आता हूँ इतनी खतरनाक किस्म की कोई खबर, कीड़े मकोड़े बेडों पर चूहे, सैटरडे है, लोग 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे आप देखने के लिए, बोलेंगे क्या टेंशन दे रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है, बहुत से बच्चों। क्या बातें करूं यार, है यही सब कुछ मसाइल। अब आप अस्पताल से भी डरा दें उनको, अभी हमने कब्रिस्तानों से डरा दिया उनको, हमने अभी बंस रोड की तरफ जाने से डरा दिया कि रास्ते बंद है। बंस रोड जाए, बंस रोड पे सूरत हाल बेहतर है, ऐसा नहीं हो तो मैं बारिश की बात कर दी थोड़ा सा आवाम को। वाकई एक तो मछली अच्छा, आप बताएं आज कपड़े बताएं अपने, आप वो भूल गए, मैं आपका ये पूछने का, कपड़ों का बताएं। कपड़े अच्छे हैं, जे डॉट के कपड़े बहुत अच्छे। आज को ना ड्यूटी लगाई हुई है जे डॉट वाले, पीछे से फोन तो नहीं करते, जब जाने से पूछना। मैं चार वो बोले कि जब ये आया करे तो उसके भी कपड़े हमारी तरफ से। हाँ, यही चाह रहे हैं आप, आपको भी सलवार कमीज मिल जाए। आप पर गेस्ट आया करें तो उसके कपड़े हमारी तरफ से स्पॉन्सर। मैं कोशिश में लगा हूँ। यही लग रहा है मुझे, ये कोशिश आपकी जो है ना इंशाल्लाह नाकाम ही रहेगी। लेकिन बहरहाल, लेकिन अयाज मसला ये है कि जो है आवाम को डराना मकसद नहीं होता। हम ये जो बैठ के यहाँ पे बात करें, इश्यूज़ हाईलाइट नहीं करेंगे, खामोश हो जाएंगे, खामोश तमाशाई बने रहेंगे, तो ये जो कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है ना आटे में नमक के बराबर, ये वो भी नहीं होगा। आपकी बात ये भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि मैं, आप पता नहीं, लोगों के अपने अपने बात होती है, लेकिन मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन आप आवाम की भी तो आगाही करें ना। देखें, करते हैं लोग ऐसे, वो जितना एक बात उन्होंने आई कि खाने पीने की चीज़ें ऐसी इमरजेंसी की जरा से वो दिखाए ना, आप इमरजेंसी की हालत, ये बिल्कुल सही, 24 घंटे ये इसी कंडीशन में होता है जना अस्पताल में। आप जाएं वहाँ पे यही हालात होते हैं, आवाम इतनी ही वहाँ पे रश होता है, ऐसे ही लोग एक के पीछे एक इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि अब वो सफाई करना उनका काम है, करना चाहिए, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं होगा। जाहिर बात है कि ये कॉकरोच उसी वक्त तो पैदा नहीं हुआ होगा ना। आप ये देखें आज ये रश किस कदर है यहाँ पर, और वाकई इसमें आवाम की भी वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिना अस्पताल की जी, इमरजेंसी वार्ड की। तो देखें ना आप क्या हाल है। अच्छा, एक बात पता है क्या है, जिना अस्पताल की एक सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ कराची की आवाम नहीं, इधर पूरे इर्द गिर्द के आपके सिंध से, आपके बलूचिस्तान से, इधर से लोग आते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि ये जब तक अच्छा इसके ऊपर जो है काम हो रहा है, लेकिन बात वही है कि इतना पब्लिक का फ्लो है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप इसको उसी तरह से एक्सपेंड भी करें ना। क्यों एक्सपेंड नहीं करते? जब आप देख रहे हैं कि ज़रूरत है, लोग इलाज मौलजी के लिए आते हैं, इतने कठिन हालात हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, इलाज इतना महंगा, डॉक्टर्स इतने सीनियर हैं वहाँ पर, इलाज वाकई बहुत अच्छा होता है, इस बात पे कोई दो राय नहीं कि जब आप एक दफ़ा, वो कहते हैं ना कि वो पहाड़ से निकल जाएं, इमरजेंसी वाले मरहले से निकल जाएं, या आप कंसल्टेंट तक पहुंच जाएं, तो फिर आपको देखेंगे आपको वाकई बहुत अच्छा इलाज वहाँ पे लोग करते हैं। बहुत सारे केसेस हमने वर्स्ट से वर्स्ट केसेस जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के हाथों सॉल्व होते हुए देखें। बहुत और क्रिटिकल केसेस को तो इवन जो आपका ये बड़े अस्पताल है नेशनल स्टेडियम के पास, दोनों तीनों, वो भी आपको रेफर करते हैं कि भाई आप इनको जिना ले जाएं, ये हमारे हाथ पे। बहुत पहले ही बोल देते, क्योंकि उनको एक तो वो देख लेते कि गरीब आदमी है, हम इसको टेक केयर ही नहीं कर सकते, तो वो तो पहले ही बोल देते हैं कि आप जिना ले जाएं। ये एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे गरीब अमीर ये नहीं देखा जाता, उसको पेशेंट को पेशेंट समझ के फौरी फर्स्ट एड दी जाती है, जो उसके लिए उसकी लाइफ सेविंग के लिए इकदाम होते हैं। वॉर फिटिंग पे काम करते हैं जिना अस्पताल में, चाहे कैसे भी, और ख़ासकर वहाँ पे यंग डॉक्टर्स जो आते हैं, जो कि अपनी हाउस जॉब पूरी करने के लिए, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो वहीं से निकल के फिर इन प्राइवेट बड़े अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए, आपको पता है, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि हमने बड़ी हाउस जॉब करने के लिए बहुत सारी सिफारिशें लगाई कि हमें जिना या सिविल अस्पताल मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे
इतना फुटफॉल है, इतनी हर किस्म के पेशेंट आते हैं कि उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है और इतनी तेज़ी से वहाँ पे उनको काम करना पड़ता है, तो वो कहते हैं हमें सीखने का बहुत ज़्यादा मिलता है, जो यंग डॉक्टर्स जितने भी हैं। और फिर आप देखते हैं कि यंग डॉक्टर्स उसके अंदर बहुत सारे मौजूद भी हैं, फिर उनको पैसे नहीं मिलते तो उनके एहतजाज भी होते हैं। तो बात ये है कि चीज़ें मौजूद हैं। अब बात अगर सिर्फ बनाया गया था कराची वालों के लिए के हिसाब से वो उसकी थी, अब हम मना तो नहीं कर सकते ना कि भाई तुम बलोचिस्तान से आए हो इधर नहीं लेटोगे। लेकिन बात वही है ना कि क्यों आ रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज़ है नहीं, कोई इतना बड़ा अस्पताल है नहीं कि वो उनको केटर कर सके। कोई लेकिन वहाँ हो सकता था वहाँ पे हालात इस तरीके के हैं कि कोई जाने को तैयार नहीं है वहाँ पे। अगर अस्पताल मौजूद भी हैं, अगर चीज़ें वहाँ फराम भी कर दी जाएँ तो वहाँ सिक्योरिटी के ऐसे हालात हैं कि कोई वो जो डॉक्टर वहाँ पे बलूचिस्तान में खुद रहते हैं वो तो चले ही जाएंगे ना, वो तो वहाँ पर रहते ही हैं, वो वहाँ से आधे से ज़्यादा आप देखें आपने शहर में नहीं देखा बलूचिस्तान की गाड़ियाँ कैसी घूम रही होती हैं। अब आप ये इस बात से इनकारी तो नहीं ना कि वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा, बिल्कुल बयाबान, ऐसा कोई है ही नहीं कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन वही बात है, फिर अच्छे डॉक्टर्स या अच्छा इलाज या मुफ्त इलाज या अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी मशीनरी वो यहाँ मौजूद ये है। अभी दहशतगर्दी के हालात को निमटते हुए भी हमें कई सालों बीत गए, हालात बहुत बेहतर हैं। आप अच्छी हाई सैलरीज पे उनको वहाँ पर भेजें डॉक्टर्स को, आप उनको वहाँ पे अकोमोडेशंस वगैरह दें, फैसिलिटेट करें, तो कोई क्यों आएगा उठ के अपना शहर छोड़ के। वो वहाँ पे सड़कों पे पड़े होते हैं जो आते हैं शहरों से अंदरून। चले आप बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी रही, आपके अंदरून सिंध में कौन सी इंसर्जेंसी रही? आपके अंदरून सिंध से उठ के सब लोग यहाँ पर आना पड़ता है उन लोगों को। बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि हमने एक अस्पताल हमारा जैसा दिखा दे पंजाब के अंदर जो सिंध में मौजूद हैं, वो तो पूरे इलेक्शंस में यही बोलते रहे हम तो सिंध के अंदर। कराची के अस्पतालों को गिनवा रहे होंगे उसी कोई, वो तो इंटीरियर सिंध की बातें कर रहे थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? यही तो बात है। मिट्टी अस्पताल मेरा देखने का दौरा हुआ, उसमें भी वही हालात थे जो कि यहाँ पर मतलब आप क्या बोलोगे कि अस्पताल लग ही नहीं रहा था कि अस्पताल। डिस्पेंसरियाँ जो कायम की गई हैं उनमें ना डॉक्टर, एक टूटी हुई चेयर टेबल और जो एक स्ट्रेचर पड़ा होता है, ये डिस्पेंसरी है। देखिए फिर वही वाली बात है ना, कराची बड़ा शहर है, लोगों को एक लोगों की साइकी भी यही होती है कि शहर में आ जाएं। एक ही अस्पताल के अंदर आप बताएं ना मुझे कि अगर आप जिना के अंदर जाएं, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ? साइबर नाइफ से लेके स्किन के एक से एक डॉक्टर बैठे हैं, इलाज हो रहा है वहाँ पे, स्किन के हैं, हड्डियों के बैठे हैं, ऑर्थोपेडिक एक से एक बैठा है, आपका न्यूरो सर्जन एक से एक बैठा है, वहाँ इमरजेंसी इसकी ऐसी है। आपने साइबर नाइफ का जिक्र किया, तो वो वाहिद इदारा है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहा है साइबर नाइफ प्रोसीजर को, तो 65 लाख रुपए का उसका इलाज है। तो यही तो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं, तो लोगों के जहन में ये आता है कि भाई कराची बड़ा शहर है, इस तरफ आ जाओ। अब रोक भी तो नहीं सकते ना। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिना की ना इमरजेंसी और जो ओपीडीज हैं उसके मामला बहुत ख़राब हैं। हो सकता है ओपीडी भी फिर भी मैं ओपीडी में और उसमें जो है ना ओपीडी में मैं गया हूँ, मैंने देखा है काफ़ी, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, लोग फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है, आके वहीं पे बैठ, अब कोई एक बीमार साथ आया हुआ है, अब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश है, अब उसकी तबीयत ख़राब है तो वहीं पे उनकी वॉमिट भी कर रहे हैं, वहीं पे वो बच्चे उनके साथ हैं तो वहीं खा के फेंक रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ हालात देखे हैं ना, ये तो है अस्पताल में। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा फूल लेके लोग बैठे अस्पताल में, तो यही हालात हैं। तो अब वो गंदगी तो होनी है इस तरह की। अब उस बात ये है कि आप जितना बड़ा अस्पताल है फिर उसकी उतनी ही मेंटेनेंस भी चाहिए। बस भाई अब माल का हाल दिखा दो शुजा, बहुत हो गया ये, मेरा तो दिल घबराने लग गया है। और जैसे अयाज ने बातें की, वही सैटरडे को इतनी सख्त बातें ना करो, वैसे साल के हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा लाइटर रखें, आज सैटरडे है, लोगों को थोड़ी अच्छी बातें निकालते ही नहीं है। राफिया कुछ करते नहीं है, शुमाइला कुछ करती नहीं, दोनों बस सड़ी खबरें मैं कहाँ से इसमें एंटरटेनमेंट डालूं के लिए। अच्छा वो दिखाएं ज़रा, माल का हाल भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है करेंसी रेट्स क्या हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ज़रा देखें। आज स्क्रीन पर आ रहा है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 181 पे पहुंच गया, कैनेडियन डॉलर की तो उड़ान भी भर चुका है, 207 पे पहुंच गया, यूरो 302 और कुवैती दिनार 908। इसके अलावा इसको नेक्स्ट डॉलर आपका देखें ना, रुक गया थोड़ा सा, कहाँ चला गया था, अब कहाँ पर है, बेहतर है। यूके पाउंड पे अगर नज़र डालें तो 352.5 पे जो है वो मिल रहा है। सऊदी रियाल 74.35 और फ्रेंच करेंसी जो है वो आपके पास है 317.87 और फिर यूएस डॉलर तकरीबन 279 क्या होता है, 280 हो गया वो 0.6। तो आज का पॉइंट के बाद वाला कौन, वही 280 है, लेकिन इसमें अंदर जो बाइंग है ना और सेलिंग, हाँ आप जब लेने जाएंगे ना वो आपको 320 रुपये का मिलेगा, जो नीचे वाले रेट।
और जो ऊपर वाले रेट हैं जब आप बेचने जाएंगे अपने तो वो उतने में खरीदेंगे। अच्छा, जो उनकी सेलिंग का रेट है वो आपकी हाँ, बाइंग वाइस है, वर्सा। वो आपकी बाइंग है, और वो जो उनकी बाइंग है वो आपकी सेलिंग है। सही। चलिए भाई, बाय सेल करते हैं हम, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।